नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, आप सब जानते ही हैं। जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा लाइसेंस नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरे पुत्र का मोबाइल नंबर है, ये हमारे जय महाकाल आयुर्वेद का कार्ड है। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसका उपयोग आँखों के आंजन के रूप में भी होता है, जिसका उपयोग आज्ञा चक्र पे भी होता है, जिसका उपयोग नाभि पे भी होता है। क्योंकि आज्ञा चक्र नाभि ये दोनों आपस में जुड़ी होती है। तो इसको ये गाय के घी में बनता है मित्रों। फिर मैं बाद में आपको थोड़ा डिटेल बता दूंगा। ये सबसे पहले तो आप देखिए देसी गाय का घी, ये ऐसा होता है, इसकी शक्ल ये देखिए रखा है गंजे में, ऐसा लगेगा आपको आमरस रखा हुआ है, परंतु ये देसी गाय का घी है, पीला, बिल्कुल पीला आता है। ये हम इकट्ठा करते हैं जंगलों से, क्योंकि आपको जैसा मैंने पुराने वीडियो में कई बार बताया है, गौ माता का अंग गोबर तक जिसका पूजनीय और काम का हो, जिसके मात्र गोबर से पहले गौर बनती थी, उसमें पुंगी सुपारी को रखा जाकर पूजा की जाती थी। तो गौरी और गोबर का वो जो बनता था उसको गौरी बोलते थे, और उसमें गौरी गणेश, पुंगी सुपारी गणेश मान के रख के पूजा की जाती थी। तो जहाँ गौरी गणेश होते हैं वहाँ शिव अपने आप आते हैं। आपको मालूम होगा कि शिव जब सती हो गई थी तो उसको लेके कंधे पे चले थे, तो जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वो दिव्य स्थान है, शक्तिपीठ है। और उसके बाद शिव एकदम आपका उनका जो अघोर रूप है उसी में चले गए थे। तो शिव को गौरी और गणेश इतने प्रिय हैं, तो जहाँ गौरी गणेश होती है वहाँ शिव अपने आप आ जाते हैं। ये बिल्कुल सिद्ध बात है। ऐसी बातें मित्रों संतों के सानिध्य में आप जब रहेंगे ना, तो उनके मुखार विंद से अमृत जब कभी टपकता है तो आपको एक आध दो बूंद पीने को मिल जाता है। किताबों में जो है रास्ते बताए हुए हैं, अमृत नहीं है, नीरस है। वो ज्ञान तो मिल जाएगा आपको, पर रस उसमें नहीं मिलेगा। रस आपको संत के मुख से ही मिलेगा जब, और अच्छे संत होना भाई। आजकल संत भी, जिनको संत कह देते हैं, वो आप थोड़े दिन के बाद जेल चले जाते। बड़ी मुश्किल है संत को ढूंढना, परंतु आज भी ऐसा नहीं है। नर्मदा किनारे बड़े बड़े संत हैं, मैंने देखे। ये जितने जो छुटवैया, ये कथावाचक है ना, ये उनके चरणों की धूल भी नहीं है। ऐसी ऐसी बातें जो बताते हैं वो, क्योंकि वो प्रचार नहीं करते, अपने जंगल में पूजा पाठ करते हैं, इसलिए वो अपने आनंद में ही मस्त रहते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। जब कभी प्रसन्न होंगे तो उनके मुख से एक दो चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये गाय का घी, गाय का जब देसी घी, तो गाय कोई भी जहरीली वनस्पति नहीं खाती, वही वनस्पति खाती है जहाँ मिसलेनियस का जंगल होता। मैं तो 40 साल रहा, वहीं जंगलों में गाय को गौली लोग छोड़ देते हैं बरसात में, और फिर बरसात के बाद उनको दीपावली के टाइम ले जाते हैं। तो बरसात के दिनों में उनका दूध जो इकट्ठा करते हैं उससे मक्खन बना लेते हैं, और वो मक्खन हम लाके, महाराष्ट्र बॉर्डर पे है अभी भी ये सिस्टम, वहाँ से ये घी प्राप्त कर लेते हैं। मक्खन से हम खुद ही बनाते हैं, है ना। तो ये तो 70% तो दवा का यही काम करता है। बहुत ठंडा होता है, आँखों के लिए ठंडक जरूरी है। तो ये गाय का घी, वैसे भी गाय का घी आँख में लगाओ, ये 3 साल पुराना है। जैसा जैसा पुराना होता जाएगा ये पीला होता जाएगा। 3 साल पुराने घी में ही बनता, हम ला कर रख देते, फिर 3 साल बाद उपयोग करते हैं। तो ये गाय आँखों का आंजन बनता है, इसको आँखों में आंजते हैं। आंजन यानी काजल जैसा आंजना। अब इसमें जड़ी बूटी देखिए, सफ़ेद पुनर्नवा की जड़। आँख का कैसे ही फूला हो, आँख के ढलका बहता हो, सफ़ेद पुनर्नवा की जड़ को अगर आप आँखों में घिस के लगाएंगे तो वो कट जाता है। आँखों की रोशनी को बढ़ाने वाला है सफ़ेद पुनर्नवा। ये है गरुड़ फली। गरुड़ फली ये रखी, गरुड़ फली के अंदर ये पूरी जाएगी इसमें। गरुड़ फली यानी गरुड़ की जैसी दिव्य शक्ति हो जाती है इसके डालने से, और इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा और इसके जो दिव्य गुण हैं वो भी इन सब जड़ी बूटियों में होते हैं, मैं बताऊंगा। ये सफ़ेद सेमल, ये सेमल के पुष्प में सफ़ेद, भगवान शिव को बहुत प्रिय है ये।
यहाँ नहीं मिलता, हिमालय में मिलता है। ये आपका ममीरा और सफ़ेद पलाश, सफ़ेद पुष्प, इसमें सब है। सफ़ेद पलाश की जड़, पुष्प, फल, फूल, पत्ती। ममीरा तो छोटा सा पौधा होता है, सफ़ेद ममीरा, ज़मीन पे धनिया जैसी पत्ती होती, चिपक के चलता है। उसका बड़ा प्रभाव आँखों के लिए। ममीरा की जड़ को घिस के लगाने से दिव्य दृष्टि हो जाती, गिद्ध जैसी दृष्टि हो जाती। सफ़ेद पलाश के भी पेड़ पर चढ़ के बोलते हैं, जो तारे दिखते हैं ना, वो तारे वारे तो नहीं दिखते, मैंने हज़ारों बार देखा है, परंतु वो उसका पैमाना है, एक पैमाना है कि सफ़ेद पलाश पे चढ़ने से पाताल में पानी दिखेगा। और कई लोग पूछते भी हैं मेरे से, वो ऐसा नहीं है। उसका मतलब है आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, दिव्यता प्राप्त करने के लिए, जैसे संजय को दिखती थी, तो वैसा ही दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए। दिव्य दृष्टि कहाँ से प्राप्त होगी? आप तो एक दृष्टि ठीक होगी। दूसरा, दिव्यता कहाँ से आएगी? आपकी नाभि से और आज्ञा चक्र से। निर्णय लेने की सामर्थ्य कहाँ से आएगी? आज्ञा चक्र से और नाभि से। आप कोई भी निर्णय नाभि से लेते हैं। आप देखिए, जरा सा अगर कहीं सांप दिख गया तो आपकी नाभि कंपित होती। रावण के बोलते थे कि नाभि में अमृत कुछ नहीं था। उसने अपनी तप के बल पर, शिव के साथ तप के बल पर अपनी नाभि को इतना मजबूत कर लिया था कि कोई डरता ही नहीं था। वो भगवान से भी नहीं डरा वो, कि मैं युद्ध करूँगा, नारायण है तो उनसे मर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, जीत मेरी, और अगर नारायण नहीं है तो हरा दूँगा तो भी जीत मेरी। दोनों पक्ष में जीत मेरी। इतनी नाभि उसकी मजबूत थी। तो जो व्यक्ति बलवान होता है उसकी नाभि हमेशा मजबूत होती, कांपता नहीं है जल्दी, वो डरता नहीं। आप देखिए, कई मैंने लड़के देखे, कई पुरुष देखे, जरा से में घबरा जाते। वो कई ऐसे देखे, आपने भी देखे होंगे जीवन में, जो डरते नहीं हैं। बस कायर और कर्मठ में यही अंतर है। कायर डर के मारे कर नहीं पाता, डर तो कर्मठ को भी लगता है, मगर वो कर जाता है और बहादुर बन जाता है। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। इसके बाद इसमें मकोई जो होती है, काली मकोई की जड़, ऐसा इन सब चीज़ों का पंचांग है। और चाक्षु एक पेड़ होता है, चाक्षु यानी चक्षु यानी आँख। और एक पेड़ होता है 2-2.5 फीट का, नर्मदा के किनारे किनारे मिलता है, कहीं कहीं पिपरी के आसपास। उसकी पत्ती जो है लंबी रंग की, आँख की जैसी पत्ती होती है, बिल्कुल जैसी आपकी आँखें होती ना, इतनी खूबसूरत उसकी लंबी पत्ती होती है। मतलब चिरोटा को और चाक्षु को पहचान पाना में यही एक पहचान है कि उसकी पत्ती घनी रहेगी और लंबी पत्ती रहेगी, आँख के जैसी, इसलिए उसका नाम है चाक्षु। सफ़ेद चाक्षु, सफ़ेद फूल आते हैं, पीले भी फूल आते हैं। चाक्षु 4 प्रकार का होता है, मगर हमको चाक्षु सफ़ेद लेना है। उसकी पत्ती और उसकी जड़, फूल, पत्ती, जड़, ये सब हमने कूट पीस लिया मित्रों। क्योंकि जब इसको ये कूट पीसने से फ़ायदा ये होता है, ये हाथ से सब कूटा है, इसको कूटने से ये फ़ायदा होता है कि इसको जल्दी से ये घी में चला जाता है। और घी, गाय का घी योगवाही होता है, बहुत जल्दी जड़ी बूटियों को अपने में समाहित कर लेता है। और फिर ये इसको छान के अलग कर देते हैं। जड़ी बूटी तो कोई काम की बचती नहीं, तो ये अपनी पूरी दिव्य गुण इसमें घी में ले लेता है, घी अपने में। फिर इसको आँख में लगाया जाता है, तो आँखों का फूला ख़त्म होगा, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, चश्मा ख़त्म होगा। जिनको शुगर है, जिनको आँखों की तकलीफ़ है, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया है इसमें, जो आँखों में स्टेरॉइड के इंजेक्शन डॉक्टर ने लगा दिए थे। अगले वीडियो में उनका इंटरव्यू आपको डाल दूँगा, तो आप खुद उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो आँखें उनकी पुतली बाहर आ जाती थी रात को दिखाई नहीं पड़ता था। जिनको रात को दिखाई नहीं पड़ता है, रतौंधी बोलते हैं उसको भी ये बहुत बढ़िया काम की चीज़ है मित्रों, ये ठीक करती है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। और जब हम इसको आज्ञा चक्र पे लगा, सुबह उठ के नहा धो के आज्ञा चक्र पे लगाइए, या सोते टाइम आज्ञा चक्र पे 5-7 मिनट मालिश करिए, और नाभि पे उसको मालिश करिए बूंद डाल के, तो आपकी पूरी जितनी नाड़ी है वो सब ठंडी हो जाती। क्योंकि आप दिन भर काम करते हो ना, तो वो गर्म हो जाती है उनमें, तब फिर आपको गुस्सा आएगा। और आज्ञा चक्र और नाभि, जब नाभि तक आपकी जो मध्य नाड़ी है उसको उठा लें, और फिर ऊपर तो अपने आप उठ जाती है। तो ये नाड़ी आपकी जो मध्य नाड़ी, उसको उठाने में भी काम करता है।
और उसको ठंडा भी करता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो योग ध्यान करते हैं उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है। उसको लगा के बैठे तो बड़ा चित्त शांत होता है, चित्त की अवस्था को शांत भी करता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं मित्रों। ये अब मैं इसको आग पे चढ़ा के धीमी आंच में इसको बनाया जाता है और ये बहुत काम की चीज़ है आँखों के लिए। ये देखिए, ये पूरी चीज़ मैंने आपको बता दी। इसको देखें, समझें। मेरा मोबाइल नंबर मैंने आपको दे दिया है। ये इसी समय सब जड़ी बूटियाँ पक के मिल जाती। सफ़ेद पलाश के पुष्प पक जाते हैं, पत्ते अपने आप गिर जाते हैं, जड़ मिल जाती है। सफ़ेद पुनर्नवा तो खैर बरसात के बाद इकट्ठा करना पड़ता है। ये फली भी गरुड़ की मिल जाती, चाक्षु भी मिल जाता है इस समय। बाकी ममीरा यहाँ नहीं मिलता और सफ़ेद सेमल नहीं मिलता, वो सब हिमालय से आता, तराई में से, तो वहाँ से कलेक्ट करना पड़ता है। देखो बेटो, मेहनत तो है, बिना मेहनत के इसलिए मैं आपको अपना जो भी चीज़ें हैं सब दिखा देता हूँ, और ताकि आपको भरोसा रहे, क्योंकि आजकल झूठ फरेब बहुत है और इसमें आप लोगों की गलती भी नहीं है। आप लोग बार बार पूछते भी हो मेरे से, तो मैं इसलिए वीडियो डाल देता हूँ कि आप देख लें, सब चीज़ों को समझ लें, आप भी इकट्ठा करके बना सकते। केवल सफ़ेद पलाश मिल जाए आपको और सफ़ेद सेमल और सफ़ेद पुनर्नवा मिल जाता राजस्थान में इसकी जड़, और ये गरुड़ फली भी मध्य प्रदेश में मिल जाती। इतनी चीज़ें डाल के पर गाय का देसी घी 3 साल पुराना होना, तो 90% काम तो गाय का देसी घी कर देता है और 10% ये जड़ें कर देती हैं। तो 100% एक दिव्य चीज़ बनती है। आँखों की दवाई तो बहुत है एलोपैथ में, पर आँख एक दिव्य दृष्टि आप जानते होंगे ना, तो ये आपके चक्षु है ना, बाह्य चक्षु को भी ठीक करता है, और दिव्य चक्षु मतलब जो अंदर है, अंतः दृष्टि, तीसरी नेत्र, उसको भी आपको खोलने में मदद करता है। वो आँख से कोई खुलती उलती नहीं है, वो खुलती मतलब आपको पूर्वाभास होने लग जाता है। थोड़े दिन आप इसको लगा कर प्रयोग करेंगे तो आपको आगामी, जब आप कहीं बाज़ार जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं, तो आपको पता होने लगेगा कि यार यहाँ आज नहीं जाना चाहिए, मेरा काम नहीं होगा। आप जाएंगे तो पता बिल्कुल नहीं होगा। तो कोई मुसीबत आने वाली तो पूर्व आभास होने लगते हैं। अगर आप इसको 6 महीने 3 माह ऐसा प्रयोग करेंगे, आदमी की स्थिति के अनुसार है। अगर नकारात्मक आदमी है तो बहुत दिन लगते हैं, काम नहीं करता। फिर ये सकारात्मक व्यक्ति, पूजा पाठी व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति जो रहता है, उसको ये बहुत जल्दी काम करने लगता है, क्योंकि आधा तो वो जागृत रहता, आधा केवल उसको लाइन मिलाने का काम करना पड़ता है। बस इतना है। आदमी के जो व्यक्ति है उसकी स्थिति के अनुसार ये काम करता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि गाय का घी दिखाइए। अभी मैंने एक वीडियो डाला था, तो गाय का घी आपने नहीं बताया, सीधी दवाई डालती। देख लो भैया, इस तरह का गाय का घी रहेगा, ये ज़रूरी है, और ये पुराना है होना चाहिए, नहीं तो फिर ये उतना काम तो करेगा 10-20%, पर उतना काम नहीं करेगा। ये बहुत महंगी चीज़ है मित्रों। ये गाय का 3 साल पुराना घी बहुत कास्टली, बहुत महंगा आता है। यही सब है, और फिर ये चीज़ें भी बड़ी महंगी हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। और आँख भी आपकी महंगी है, आँख चली गई मतलब संसार चला गया। तो इन आँख को बचा, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आँख, और बाबा लोगों का महत्वपूर्ण अंग होता है दिव्यांग, तीसरी आँख भोले शंकर के बनने के लिए। तो ये आँख जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसमें दिव्य चीज़ें डालकर ही इसको बनाया जाता है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरी इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए तो बड़ा अच्छा रहेगा। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में आपका योगदान सराहनीय है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में आपकी योगदान सराहनीय है। मैं आप सबको प्रणाम करके अपने वीडियो को यहीं विश्राम करता हूँ।